हेलो एवरीवन, बोर्ड कैप्सूल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। अपन इंग्लिश के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने पढ़े थे, वहां से अपन को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को भी मिले हैं। आज अपन पढ़ने वाले बेटा साइंस के अंदर, साइंस में अपन बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यहाँ से भी आपको कल 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो के साथ जरूर बने रहे और सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए। एक प्रकार से ये वन शॉट रिवीजन है आपके लिए साइंस के अंदर। एक दिन में सारे चैप्टर कैसे पढ़े, तो आइए मैं आपको सारे चैप्टर की रिवीजन करवा देता हूं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। जो चैप्टर नंबर 1 है अपना बेटा, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पूरा चैप्टर 6 नंबर का है बेटा। एक आएगा, दो आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, एक आएगा वेरी शॉर्ट और एक आएगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो आइए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। इस स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है ना बेटा, चार स्टेटमेंट दे रखे, इसमें से कौन सा फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या होता है, कौन सा इसमें से गलत है। तो 2 लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, 2 लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अपन को बताना है कौन सा इसमें से गलत है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है अपन को, लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या लेड रिड्यूस हो रहा है क्या, तो बेटा देखो यहाँ पर कौन सा फॉल्स पूछा है, लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो पहला तो गलत हो ही गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हो रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है। कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ऑक्सीडाइज आएगा। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर आएगा बेटा क्या, ऑक्सीडाइज। क्या आएगा बेटा यहाँ पर, ऑक्सीडाइज। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है ऑक्सीडाइज। लेड ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस, क्या लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, हाँ सर, लेड ऑक्साइड टूटकर लेड बन रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अपने डिफरेंस पढ़ रखा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बेटा अपने पास, Fe2, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट, Fe2O3 plus 2Al, Al2O3 plus 2Fe, what type of reaction is given। इसमें से बताने कौन सी रिएक्शन है, तो अपन चार रिएक्शन मेन पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चार रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, अपन के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर लेता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो जुड़कर एक बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन का मतलब दो टूटकर एक बनाते हैं, मतलब दो टूटकर एक टूटकर दो बनाएंगे। आइए बेटा, तो यहां पर देखो Fe2O3 plus 2Al, तो यहां पर क्या बोला, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा है किसको बेटा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो यहां पर आ जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर आइए बेटा 4 के अंदर, What happen when dilute HCl added to iron powder। क्या होगा कि अपन डाइल्यूट HCl को आयरन पाउडर में मिला देंगे तो क्या होगा, तो बेटा क्या होगा, H2 गैस एंड FeCl2 इज फॉर्म, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और आयरन क्लोराइड बन जाएगा। विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जब भी होता है, प्लांट अपना खाना बनाते हैं बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर, तो तब कौन सी गैस यूज होती है बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है बेटा। इन ए केमिकल रिएक्शन व्हाट आर द सब्सटेंस इन विच देयर इज ए केमिकल चेंज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा रिएक्टेंट। आगे बेटा 2Mg प्लस O2, अब देखो बेटा दो जुड़कर एक बना रहे हैं तो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। What is the general method of balancing chemical equation called, तो बेटा यहां पर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड आ जाएगा बेटा, सॉरी हिट एंड ट्रायल मेथड। क्वेश्चन ने बोला कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, फटाफट से अपन कर लेना चाहिए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इन द एटमोस्फियर। ब्लैक कोटिंग लग रही है, मतलब क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब कोरोजन के एग्जांपल है। Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, तो बेटा यहाँ पर क्या बोला, इन द बैलेंस अबाउट रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ Fe, मैक्स सा क्वेश्चन है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ Fe के कोएफिशिएंट क्या है बेटा, तो यहाँ पर Fe का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 3। आइए बेटा फिल इन द ब्लैंक्स में चलते हैं। द नेम ऑफ गैस ऑब्टेन फ्रॉम द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, तो जब कौन सी गैस रिलीज होगी, जब डिकम्पोजिशन होगा किसका, लेड नाइट्रेट का, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ऑन बर्निंग कोल, कोयले को जब भी जलाया जाता है C प्लस O2, तो क्या कौन सी गैस बनती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रॉम द थर्मल डिकम्पोजिशन लाइमस्टोन में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaCO3, कार्बन डाई गैस इज ऑब्टेन।
आगे, द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर हरी परत लग जाती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? कोरोजन का एग्जाम्पल है। वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज इनटू कंपोस्ट, यदि वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज हो रहा है कंपोस्ट के अंदर, तो ये किसका रिएक्शन है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। On heating copper powder, a black layer of copper oxide forms on the surface of copper. जब भी कॉपर पाउडर को हीट करते तो एक ब्लैक लेयर आ जाती है कॉपर ऑक्साइड की, किसके ऊपर बेटा? कॉपर के ऊपर। अब यहां पर देखो अपन के पास फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, 2FeSO4 Fe2O3, तो क्या आ जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है बेटा आपके सामने। What color layer get deposited on the outer surface of copper in most air? तो बेटा कौन सा कलर लग जाएगा कॉपर के ऊपर? ग्रीनिश कलर लग जाएगा। Which gas is used to preserve oily and fatty food item for a long time? अगर अपन को बहुत लंबे समय तक किसी फूड को प्रिजर्व करना है तो बेटा अपन क्या लगेंगे उसके अंदर? कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिसे रेंसिडिटी कहा जाता है। Which white color precipitate is formed by the reaction of sodium sulfate and barium chloride? तो क्या बन के आएगा बेटा? बेरियम सल्फेट। MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Identify the substance oxidized in the chemical reaction. कौन इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा? तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है यहाँ पर? HCl। कौन हो रहा है बेटा? HCl। यहाँ पर H को भी ऑक्सीजन मिल रहा है और Cl। स्लैग लाइम सॉल्यूशन CaOH2, स्लैग लाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका यूज कहां होता है बेटा? व्हाइट वॉशिंग के लिए। विच गैस प्रेजेंट इन द एयर ड्यू टू विच द वॉल शाइन, कौन सी गैस होती है उसमें? CO2। तो याद रखना है आपको, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यूज कहां होता है? व्हाइट वॉशिंग के लिए। कौन सी गैस प्रेजेंट होती है एयर में इसके लिए? CO2। व्हेन सिल्वर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद मॉइस्ट एयर, a black color is formed. This process is called corrosion. Corrosion कहा जाता है। If a substance is oxidized in a reaction when there is increase of oxygen or loss of hydrogen. Oxidation कब होगा बेटा? जब ऑक्सीजन का गेन होगा और हाइड्रोजन का लॉस होगा। और उल्टा ही कौन सा है बेटा? रिडक्शन का प्रोसेस। रिडक्शन ऑफ ए सब्सटेंस कब होगा? जब ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का इंक्रीज होगा। जस्ट उल्टा प्रोसेस है। ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, जैसे मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है व्हाइट पाउडर ऑप्टेन होता है, वो व्हाइट पाउडर जो है बेटा वो क्या कहलाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। आइए बेटा, ब्राउन कलर स्मोक इज एमिटेड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, ऑफ व्हिच सब्सटेंस इज दिस ब्राउन कलर स्मोक? कौन सा होता है वो ब्राउन कलर सब्सटेंस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है। आइए बेटा अब अपन चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के पास, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड बेस आर बिटर इन टेस्ट। आइए बेटा, विच एसिड डज अवर स्टमक प्रोड्यूस, हमारे पेट के अंदर कौन सा एसिड बनाया जाता है बेटा? आप सब जानते होंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर बनता है बेटा। Which of the following medicine is used to treat indigestion? indigestion अगर हो गया है तो बेटा कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे अपन? एंटासिड यूज करेंगे, मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। What is the pH value of blood? ब्लड का pH वैल्यू क्या होता है बेटा? 7.4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A solution react with grinded eggshell to produce a gas which turns lime water milky. What will happen in this solution? तो क्या होगा यहाँ पर बेटा? HCl हो जाएगा। आइए बेटा, दिस एग्जांपल दे रखा है CaCO3 प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ए सॉल्यूशन टर्न रेड टू ब्लू, मतलब लाल था और लाल से ब्लू हो गया, तो व्हाट विल बी इट्स pH? तो इसका pH क्या हो गया? मतलब वो बेस बन गया। रेड टू ब्लू, रेड से ब्लू जा रहा है, तो बेटा वो क्या बन रहा है? pH बेसिक बन जाएगा, मतलब इसका pH 10 हो जाएगा। 7 से कम वाले सारे एसिडिक, 7 से ऊपर वाले सारे बेसिक, 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल। Which of the following is a natural indicator? इसमें नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है बेटा? लिटमस पेपर। तो बेटा सर सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन सा होता है? ओनियन और क्लोव। ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं। द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड, कर्ड में कौन सा एसिड होता है बेटा? लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस की हेल्प से बैक्टीरिया जो होता है। 10 ml solution of NaOH is completely neutralized by 8 ml solution of HCl. If we take 20 ml of the same NaOH, how much quantity of the same HCl solution will be required to neutralize it? कितना चाहिए होगा बेटा? 16 ml अपन को चाहिए होगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। आइए बेटा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। Which acid is found in orange? ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है बेटा? ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड। Which acid is found in tamarind? में कौन सा होता है बेटा? टार्टारिक एसिड। Which acid is found in vinegar? विनेगर में कौन सा होता है बेटा? एसिटिक एसिड।
व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर का कितना होता है 7 और ब्लड का होता है 7.4। व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन क्या होगा जब पीएच ऑफ रेन वाटर किससे कम हो जाएगा 5.6 से कम हो जाएगा तो वो बरसात क्या कहलाएगी एसिड रेन कहलाएगी। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर मेड? ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है जब अपन क्या करेंगे स्लैग लाइम लाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर इज मेड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन स्लैग्ड लाइम। आइए बेटा, विच सॉल्ट इज यूज इन फूड? फूड में कौन सा सॉल्ट यूज होता है मतलब कॉमन सॉल्ट कौन सा है बेटा वो सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl। फ्रॉम विच प्लांट लिटमस इज ऑब्टेन? प्लांट लिटमस कहां से ऑब्टेन होता है बेटा अपन को लाइकेन से, जो कौन से डिवीजन से बेटा थैलोफाइटा डिवीजन से। राइट 3 एग्जांपल अभी बताया था मैंने आपको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के एग्जांपल वेनिला ओनियन एंड क्लोव ऑयल। What are the tendency of metallic oxide? क्या होती है इसकी मेटेलिक ऑक्साइड की टेंडेंसी बेटा मेटल ऑक्साइड मतलब क्या है बेटा ये अल्कलाइन होती है। आइए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है एसिडिक। ये आपको दोनों याद रखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। What is the effect of acid on litmus? एसिड का लिटमस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एसिड टर्न ब्लू टू रेड एंड बेस टर्न रेड टू ब्लू, जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ पी एंड पीएच स्केल। पी का मतलब क्या होता है पोटेंस, जो जर्मनिक वर्ड है बेटा। द एटमोस्ट हाउ मच इज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है बेटा 1.2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एटमॉस्फेयर ऑफ विच प्लेनेट इज मेड ऑफ येलो व्हाइट कलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? कौन सा प्लेनेट है बेटा वो वीनस प्लेनेट है बेटा। बिटवीन विच पीएच रेंज डज द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली वर्क? हमारी बॉडी जो है ना बेटा किस पीएच पे काम कर रही है 7 to 7.8। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अभी बताया था मैंने मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसे बोलते हैं अपन MgOH2। व्हाट राइट द नेम ऑफ एन एंटासिड? एक एंटासिड का नाम लिखो बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी? हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है बेटा टूथ इनेमल, जो किससे बना है बेटा कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। व्हाट केमिकल सब्सटेंस इज द डेंटल इनेमल मेड अप ऑफ? किससे बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। When does the decay of tooth start in the mouth? कब होगा जब उसका माउथ का पीएच किससे कम हो जाएगा 5.5 से कम हो जाएगा। Which acid is present in the sting of bee and sting of nettle sting? कौन सा एसिड मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। What is the treatment of painful caused by nettle sting? अगर अपन को डंक लग गया तो अपन कैसे बचाएंगे From rubbing the leaf of dock plant। डॉग प्लांट की लीफ को अपन रब करेंगे। Write the chemical formula plaster of Paris। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4 half H2O। आइए बेटा राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4.2H2O 373 केल्विन पे हीट करेंगे तो CaSO4.5H2O प्लस 1.5 H2O। राइट टू यूज ऑफ पीओपी। पीओपी के कोई भी दो यूज बताओ। डेकोरेशन आइटम में यूज होता है जैसे टॉयज वगैरह में, और दूसरा यदि कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो वहां पर डॉक्टर इसका यूज करते हैं प्लास्टर करने के लिए। राइट द नेम ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर। अभी बताया था मैंने आपको मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल फथिलीन। व्हाट इज द बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर क्या होता है जब हम बेकिंग सोडा को टर्मरिक एसिड को मिक्स कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा बेकिंग पाउडर आ जाएगा। व्हाट इज यूज्ड टू मेक ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्शन? कैसे करेंगे अपन ड्रिंकिंग वाटर को साफ? ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl2 का यूज करके। फॉर्मूला पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है CaOCl2। Which sodium compound is used to convert hard water into soft water? हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने वाला कंपाउंड का नाम सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3। आगे व्हाट हैपन व्हेन CO2 गैस इज पास्ड लाइम वाटर? क्या होगा जब CO2 गैस को लाइम वाटर में पास किया जाएगा चूने पानी के अंदर तो क्या हो जाएगा बेटा वो मिल्की हो जाएगा। व्हाट कलर डज फिनॉल फथिलीन? कैसा कलर देगा अगर वो रिएक्ट करेगा अल्कली के साथ? पिंक कलर देगा बेटा। आगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म कौन से होते हैं लाइमस्टोन चॉक एंड मार्बल। आइए बेटा अगले क्वेश्चन के अंदर के फॉर्मूले देखते हैं बेटा। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा का होता है बेटा NaXCO3। वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3.10H2O। जिप्सम का होता है बेटा CaSO4.2H2O। जिप्सम का याद रखना पीओपी का याद रखना। हाँ बेटा आइए थर्ड चैप्टर में चलते हैं जिसका नाम है बेटा मेटल एंड नॉन मेटल। Which of the following metal is found in liquid state at room temperature? रूम टेम्परेचर पे कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है बेटा वो है हमारा मरकरी। द नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर तो कौन है बेटा लिक्विड स्टेट के अंदर उस नॉन मेटल का नाम क्या है बेटा ब्रोमाइन। आइए हार्डेस्ट सब्सटेंस सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है डायमंड। Which of the following metal can be cut with knife? जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है बेटा वो कौन है सोडियम लिथियम पोटेशियम।
What are the nature of metal oxide? इसका नेचर क्या होता है बेटा? बेसिक होता है. The nature of नॉन मेटल का नेचर क्या होता है बेटा? एसिडिक. What is the sodium metal कैप्टन? इसको कहाँ रखना चाहिए बेटा? केरोसिन के अंदर रखना चाहिए. नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन है बेटा? ग्रेफाइट. द एलॉय यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायरिंग का यूज करने, सोल्डरिंग करने के लिए किसका होता है बेटा? सोल्डर का. हाउ मेनी कैरेट्स आर देयर इन प्योर गोल्ड? प्योर गोल्ड में कितने होते हैं बेटा? 24. पर प्योर गोल्ड सिर्फ 22 कैरेट का बना जाता है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है. आगे, सिनेबार इज एन ओर ऑफ मरकरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल, इज नॉट ए नोबल गैस? नोबल गैस इसमें से कौन सी नहीं है बेटा? तो नाइट्रोजन नोबल गैस नहीं है. हीलियम, आर्गन और नियोन क्या होती है? नोबल गैस होती है. विच इज द मेथड ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड? ऐसा कौन सा मेथड है जहां पे अपन को मेटल प्राप्त करना है? किससे? सल्फाइड ओर से. एक होता है सल्फाइड ओर और एक होता है कार्बोनेट ओर. जहां पे सल्फाइड ओर से मेटल निकाला जाएगा उसको बोलेंगे रोस्टिंग, जहां पे कार्बोनेट ओर से मेटल निकाला जाएगा उसको बोलेंगे अपन कैल्सिनेशन. आइए बेटा, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास किसका एलॉय है बेटा? कॉपर एंड जिंक का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग? रस्टिंग से बचाने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा? ग्रीजिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, जिंक कोटिंग करेंगे. सभी सारी ऑप्शन सही है यहाँ पर. ऐसा एलिमेंट का नाम बताओ जिसको अपन इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं एंड रिएक्ट रैपिडली विद कोल्ड वाटर, और फटाफट से ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करना चालू करता है. कौन है बेटा इसके अंदर से? वो है बेटा पोटेशियम. देयर इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग ए ब्राउन लेयर ऑन आयरन इन द एटमोस्फियर. बताना है बेटा कि वो प्रोसेस है जिसके अंदर ब्राउन लेयर आ जाती है. किसके ऊपर बेटा? आयरन के ऊपर. वो कौन है बेटा? जंग लगना मतलब कोरोजन, संक्षारण. What do metal by giving up electron from the valence shell? क्या करते हैं बेटा? वो कैटायन करते हैं. Which electron of allotrope of carbon is a good conductor of electricity? तो कौन सा एलोट्रोप है कार्बन के? कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन. तो इसमें से नॉन कौन सा है जो गुड कंडक्टर होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का? वो है ग्रेफाइट. क्योंकि जो डायमंड है वो तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ग्रेफाइट जो बेटा एकदम सॉफ्ट होता है, और डायमंड जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और फुलेरिन जो होता है बेटा वो फुटबॉल की शेप का होता है. कैसा होता है बेटा? फुटबॉल की कितने कार्बन के एटम होते हैं फुलेरिन के अंदर? 60 कार्बन के एटम होते हैं. Which metal cannot be cut with knife? कौन सा मेटल नाइफ से नहीं काटा जा सकता है? वो कौन सा है बेटा? जिंक. एक क्योंकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को इजीली काटा जा सकता है. A metal is heated in the presence of air, so it combine with oxygen to form black color metallic oxide. The metal is कौन सा मेटल है इसके अंदर से बेटा? कॉपर. The type of reaction of potassium and sodium metal with cold water, cold water से करने वाला क्या है बेटा रिएक्शन? वो एक्सोथर्मिक. आगे चलो बेटा. विच गैस इज फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग विद मेटल एंड एसिड? कौन सी गैस रिएक्ट होगी जब मेटल और एसिड मिलेंगे? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा. आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय? इसमें से एलॉय कौन है? ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर, तीनों क्या है बेटा? एलॉय है. आइए, फूड कंटेनर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक. ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन. द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा इसमें से सही ऑर्डर है बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो कौन है बेटा सबसे रिएक्टिव, सबसे ज्यादा कौन है बेटा? Fe. उससे लेस कौन है? जिंक. उससे लेस कौन है? एल्यूमिनियम. इन प्योर फॉर्म ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल इज शाइनी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. जो चमकदार होते हैं, शाइनिंग सरफेस होते हैं. द एबिलिटी टू स्ट्रेच ए मेटल थिन वायर, जिसको पतली तार में जाता है, वो कौन है बेटा? डक्टिलिटी. और सबसे ज्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन है बेटा? गोल्ड. कौन है? गोल्ड. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. फुल नेम ऑफ पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनल क्लोराइड. ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है? लिक्विड होता है. किस पर बेटा? कमरे के तापमान पर, मतलब रूम टेम्परेचर पे. आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है? शाइनी. जबकि नॉन मेटल का नेचर क्या होता है? नॉन लचरस. पर एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है? चमकदार. इसका नाम क्या है? आयोडीन. When iron remains in humid air for long time, a brown layer develops. This substance is called rust. To make iron hard and strong, carbon is added to it. अगर अपन को आयरन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, हार्ड बनाना है, तो अपन क्या ऐड करेंगे उसके अंदर? कार्बन को ऐड कर देंगे. होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, अगर दो और दो से ज्यादा मेटल मिल जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? एलॉय कहलाएंगे. स्टेनलेस स्टील अपन को कैसे मिलेगी? जब अपन क्रोमियम और निकल को किसमें ऐड करेंगे बेटा? आयरन के अंदर ऐड करेंगे. द नेचर ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड क्या है बेटा? उसका नेचर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा. वो कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है? अलग अलग एलोट्रॉप्स बनाता है अपनी. ब्रास एलॉय है, किससे बना है ब्रास बेटा? कॉपर एंड जिंक से. एलॉय मेड अप ऑफ मरकरी, अगर कोई एक एलॉय मरकरी का है तो क्या बोलेंगे उसको? अपन अमलगम बोलेंगे. सम मेटल कैन बी बिल्ड थिन शीट, जिसको पतली पतली शीट के अंदर बनाया जा सकता है, वो क्या रहता है बेटा? मैलेबिलिटी. मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल. इसको यूटेंसिल बनाने में हेल्प दिया जाता है. आइए बेटा चैप्टर नंबर 4 के पास चलते हैं. इसका नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड.
इन विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन आर फ्री इलेक्ट्रॉन फाउंड, ऐसा कौन सा एलोट्रोप है जो फ्री पाए जाते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो है बेटा ग्रेफाइट। द कंपाउंड फॉर्म बाय हाइड्रेशन ऑफ एथीन, कौन सा है बेटा कंपाउंड इसमें से हाइड्रेशन ऑफ एथीन से, C2H5OH। आइए बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन, पेंटेन आया बेटा, पेंटेन में 5 होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा है बेटा, यहाँ पर C5H10, क्योंकि साइक्लोपेंटेन है यहाँ पर। 2CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा, यहाँ पर Na2CO3 A plus H2O CO2 कंपाउंड A इज द अबाउ रिएक्शन, तो यहाँ पे कंपाउंड का नाम बताना है, तो क्या बन रहा है 2CH3COONA, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा रहा है। आइए बेटा, 2CH3COH CH3CH2OH A plus H2O is the compound A in the above reaction, तो यहाँ पे कौन बन रहा है बेटा, CH3COO CH2CH3 बनाया जा रहा है। If N is equal to 3 in the alkane series, the common name of alkene would be, तो क्या होगा बेटा, प्रोपीन होगा, क्या होगा बेटा, प्रोपीन, क्योंकि यहाँ पर 3 है और अल्कीन सीरीज बतानी है अपन को। एल्केन होता था प्रोपेन होता, एल्काइन होता था प्रोपाइन होता। अगर N3 है, कार्बन के एटम कितने हैं बेटा, 3 है, क्योंकि मिथ में होते बेटा कितने, 1, इसमें होते 2, प्रोप में 3 और ब्यूट में 4, पेंट में 5, हेक्स में 6। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट होता है बेटा, 0.03%। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ईच एटम ऑफ कार्बन इज बॉन्डेड टू हाउ मेनी अदर एटम ऑफ कार्बन, कितने से जुड़ा होता है बेटा, वो जुड़ा होता है बेटा 3 से। आगे, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है बेटा, डायमंड। हाउ कार्बन आर अरेंज इन कार्बन कंपाउंड, कैसे अरेंज होते हैं बेटा, वो लॉन्ग स्ट्रेन चेंज होती है, वेरियस ब्रांच चेंज होती है, दूसरी कार्बन चेंज आर अरेंज इन रिंग्स, उसको रिंग में भी जमाया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। इफ द बॉटम ऑफ द पॉट इज टर्निंग ब्लैक फ्रॉम द आउटसाइड while cooking, it means, इसका मतलब क्या है बेटा, फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन, एक होता है कंप्लीट कंबशन। जिसके अंदर ब्लू फ्लेम होती है वो कंप्लीट कंबशन है, जिसके अंदर कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है तो वो ब्लैक स्मोक बना के दे रहा है बेटा। द हायर होमोलोगस ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का सबसे हायर होमोलोगस कौन सा होता है बेटा, पेंटेन होता है ब्यूटेन का। इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में जो इफेक्टिव है कौन है बेटा, डिटर्जेंट, क्योंकि सोप तो सॉफ्ट वाटर में इफेक्टिव होता है। यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, पिकल्स अचार में प्रिजर्व करने के लिए होता है, वो होता है एसिटिक एसिड। मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कंपोनेंट कौन है बेटा, मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कौन सी होती है बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। कार्बन कौन से नंबर पे आ रहा है, 6 नंबर पे, पहले में आएंगे 2, दूसरे में आएंगे 4, बच गए 4, तो 4 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। Which catalyst is generally used in hydrogenation of vegetable oil, तो किसका यूज है बेटा, निकल का यूज किया जाता है। एक और होता है, इसका नाम क्या है, पैलेडियम। आगे, which iron is present in hard water, हार्ड वाटर में कौन सा आयरन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम आयरन प्रेजेंट होता है। दो सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन बट देमसेल्फ रिमेन अनचेंज, वो सब्सटेंस जो क्या करेंगे, रिएक्शन की रेट को चेंज करेंगे पर खुद अनचेंज रहेंगे, तो क्या बोलते हैं अपन, कैटलिस्ट बोलते हैं। डिटर्जेंट आर जनरली, डिटर्जेंट क्या होते हैं बेटा, RSO4 और Na। द बाय प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, सोप बनाने के लिए जो हेल्प होता है वो कौन है बेटा, ग्लिसरीन। When triple bond is present in organic compound, it will be used in naming, इसमें उसका ट्रिपल बॉन्ड है, YNE, डबल बॉन्ड ENE, सिंगल बॉन्ड ANE। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, एल्केन, और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आता है बेटा। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्केन इज C2H6, C2 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा 7 कोवेलेंट बॉन्ड। ब्यूटेनन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड हुज फंक्शनल ग्रुप, ब्यूटेनन, यहाँ पे ब्यूटेनन आ रहा है मतलब कीटोन ग्रुप से बेटा, किस ग्रुप से बेटा, कीटोन ग्रुप से। कार्बोक्सिलिक से होता था बेटा क्या होता है यहाँ पर, ओइक। एल्कोहल से होता था ऑल। आई बात समझ में। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन CnH2n-2, अगर यहाँ पर एल्केन होता तो CnH2n+2, अगर यहाँ पर एल्कीन होता तो CnH2n सिर्फ। द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा यहाँ पर, C। द जनरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H10। ठीक है बेटा, अब अपन पढ़ने वाले बायो के चैप्टर के बारे में, जब तक फटाफट से एक बार आप इसको देख ले तो हम बायो के चैप्टर में चले।